नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ के मुख्य खबरों के साथ साथ शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति, मनोरंजन एवं खेल जगत के प्रमुख खबरों के अपडेट रोजाना मिलेंगे। तो दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं तीजा से। पति की लंबी उम्र के लिए आज महिलाएं करेंगी हरतालिका का व्रत। हरतालिका शब्द हरत और आलिका से मिलकर बना है, जिसमें हरत का अर्थ होता है अपहरण और वहीं आलिका का अर्थ होता है सहेली। एक पौराणिक कथा अनुसार पार्वती की सहेली उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी ताकि उनके पिता पार्वती की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह विष्णु जी से ना कर दे, क्योंकि पार्वती शिव जी को वरण कर चुकी थी। पार्वती ने हरतालिका पूजन को कठोर तप कर भूखी प्यासी रहकर व्रत किया, जिससे शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। सखी वन में हर के ले गई, इस कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। अगली खबर दोस्तों, आप लोगों को जानकर बहुत ही खुशी होगी। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ देश में सबसे स्वच्छ राज्य है। वहीं छत्तीसगढ़ के 4 शहर देश में पहले स्थान पर है। 25,000 की आबादी वाले शहरों में पाटन अव्वल है। वहीं 25 से 50,000 आबादी वाले शहर में जसपुर, वहीं 50,000 से 1 लाख आबादी वाले शहरों में धमतरी अव्वल और 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर प्रथम स्थान पर हैं। सबसे स्वच्छ शहर हैं। अगली खबर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग अलग योजनाओं में किसानों, गोबर विक्रेताओं और तेंदूपत्ता संग्राहकों के खाते में 1,737 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। अगली खबर वहीं बस्तर में बाढ़ का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आंध्र प्रदेश सीमा से लगे गांव में नाव पलटने से 3 लोग बाढ़ में बह गए। तीनों ग्रामीणों ने झाड़ियों को पकड़कर खुद को बचा लिया। पुलिस और रेस्क्यू टीम को कुछ देर बाद मिले। वहीं बीजापुर में 22 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। बीजापुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। नगर सेना और SDRF की टीम जुटी हुई है राहत कार्य में। अगली खबर गुरुवार की शाम रायपुर के सिविल लाइंस स्थित CM हाउस में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। इसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। विधायकों के यात्रा भत्ता 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। वहीं पूर्व विधायकों के 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, जांजगीर, सरगुजा समेत 6 जगहों पर नए सहकारी बैंक की स्थापना करने के लिए RBI को प्रस्ताव भेजा जाएगा। और वहीं बस्तर विश्वविद्यालय अब शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा। अगली खबर बिलासपुर क्षेत्र में मनियारी, रहन, घोंघा, छोटी नर्मदा, गोकने नाला आदि नदियां उफान पर हैं, जिससे पानी भराव के कारण कई मकाने टूटे, सैकड़ों एकड़ में धान की फसल डूबी हुई है। अगली खबर भारी बारिश के कारण कोरिया जिले के सोनहरी पंचायत के राजा बांध फूट गए हैं। बांध के फूटने से इलाके के कई किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। वहीं बांध फूटने से कई गांवों को जोड़ने वाले मार्ग भी बंद हो गए हैं। अगली खबर जिला नारायणपुर की घटना। गाय और भैंसों में लंपी बीमारी के संक्रमण से पशुपालकों की नींद उड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर अंदरूनी गांव में लंपी को माता के लक्षण मानकर ग्रामीण पशुओं का उपचार नहीं करा रहे। जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर सोनपुर गांव के ग्रामीणों ने तो उपचार को पहुंचे पशु चिकित्सा टीम को बैरंग लौटा दिया। विभागीय अधिकारियों के समझाने के बावजूद ग्रामीण पूजा पाठ में लगे हुए हैं। अगली खबर अच्छी खबर छत्तीसगढ़ के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर पीड़ितों को जल्द मिलेगी कीमोथेरेपी की सुविधा। ऐसी सुविधा देने में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य। प्रदेश के 9 जिला अस्पतालों में डे केयर कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू की गई है, जहां विभिन्न तरह के कैंसर के पीड़ितों को निःशुल्क कीमोथेरेपी दी जा रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ में सत्ता पलट होने के बाद राजधानी रायपुर में बन रही स्काई वॉक को लेकर जमकर बवाल हुआ था। भूपेश सरकार ने स्काई वॉक को तोड़ने या निर्माण पूरा करने के लिए प्रदेश की जनता से राय मांगी थी, लेकिन आज हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक में स्काई वॉक को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। स्काई वॉक को नहीं तोड़ा जाएगा। वहीं यह भी तय किया गया कि स्काई वॉक का निर्माण कम से कम खर्चे में पूरा किया जाएगा। अगली खबर दूसरे जिले में कार्य करने गए मजदूरों को हो रही परेशानी। दूसरे जिलों के राशन कार्ड पर नहीं मिल रहा राशन। प्रदेश में कोर
पीडीएस लागू है, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में किसी भी राशन दुकान में कार्डधारी अपना खाद्यान्न ले सकते हैं, लेकिन निगम क्षेत्र में रहने वाले दूसरे जिले के राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। चलिए समझते हैं नियम क्या है। सहायक जिला खाद्य अधिकारी जे.के. सिंह का कहना है कि कोर पीडीएस लागू है। दूसरे जिले के लोगों को 3 महीने तक राशन दिया गया, बीच में बंद हो गया था, अब फिर से चालू हो गया है। हितग्राहियों को राशन दुकान में जाकर आधार पंजीयन कराना होगा। इसके बाद किसी भी जिले के कार्डधारी को राशन मिलेगा। अगली खबर, ऑनलाइन कार खरीदी के नाम पर युवक से 82,500 रुपये ठगे। फेसबुक पर मैसेज आया, अल्टो 800 कार जो अच्छी कंडीशन में है बेचनी है। इस पर मोबाइल नंबर दिया था। इस नंबर पर ब्रिजेश ने संपर्क किया तो कहा गया कि आप 2,100 रुपये खाते पर भेज दीजिए और ब्रिजेश ने पैसे भेज दिए। इसी प्रकार गाड़ी घर तक पहुंचाने के नाम पर धीरे धीरे करके 82,500 रुपये ऐंठ लिए। अंत में ठग ने ब्रिजेश से 18,000 रुपये और मांगे, जिसे देने के लिए ब्रिजेश ने मना कर दिया। इसके बाद यह कहा गया कि आपका वाहन जिस गाड़ी से आ रहा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसके कारण अब आपको यह वाहन नहीं मिल पाएगा। इसके बाद ब्रिजेश ने यह घटना की रिपोर्ट रामनगर थाने में दर्ज कराई है। अगली खबर, रायपुर में ऑनलाइन ठगी। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लॉकडाउन के दौरान ऐसे ही एक युवक से ऑनलाइन ठगी हो गई। वेबसाइट के जरिए उन्हें काम तो मिला, लेकिन फिर काम करने के तरीके में गड़बड़ी बताकर केस करने की धमकी दी और 1.25 लाख रुपए वसूल लिए। युवक ने तेलीबांधा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अगली खबर, तो चलिए अब चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना रिपोर्ट पर। पिछले 24 घंटे में कोरोना का विस्फोट हो गया है। पिछले 24 घंटे में 1052 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार कुल संक्रमितों की संख्या 18,637 हो गई है, जहां अभी वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 6,726 है, जबकि पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं अब छत्तीसगढ़ में कोरोना से कुल 172 लोगों की मृत्यु हुई है। अगली खबर, कोरोना दवा की होगी होम डिलीवरी। हैदराबाद की फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने कोविड-19 की दवा एविगन लॉन्च की है। एक टैबलेट की कीमत 99 रुपया होगी। वहीं 42 शहरों में ऑर्डर देने पर घर तक पहुंचाई जाएगी ये दवा। अगली खबर, रायपुर एयरपोर्ट पर मिलेगी अब एयर एम्बुलेंस। गुरुवार को इसका उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव मौजूद रहे। एयर एम्बुलेंस किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में रायपुर से किसी मरीज को देश के किसी भी शहर में ले जाया जा सकेगा। इस सेवा के डायरेक्टर अक्षय सिंह ने बताया कि बुकिंग के 2 घंटे के भीतर एयरपोर्ट पर प्लेन उपलब्ध होगा। प्लेन में मरीज के परिवार से 2 लोग या 2 अटेंडर जा सकेंगे। इसमें हमारी तरफ से अनुभवी डॉक्टर और एक नर्स मौजूद रहेंगे। आपके हेल्थ से जुड़ी खबर, एक्सपर्ट के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट गुड़ वाले सहजन में पालक से 24 गुना अधिक आयरन होता है। संतरे से 7 गुना अधिक विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना से लड़ने में मददगार होता है। सहजन को छत्तीसगढ़ में हम मुनगा कहते हैं। अगली खबर, असम सरकार ने लड़कियों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए नई तरकीब निकाली है। राज्य सरकार ने 12वीं के बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास छात्राओं को इनाम में स्कूटी देने का फैसला किया है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुनर्मूल्यांकन की कॉपियों को जांचना शुरू कर दिया है। इस बार 10वीं 12वीं से 23,000 पुनर्मूल्यांकन के आवेदन आए हैं। कोरोना को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी कॉपियों को मूल्यांकनकर्ताओं के घर भेज दिया है। अटकलें लगाई जा रही है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते तक परिणाम भी जारी हो सकते हैं। अगली खबर, MBBS फाइनल ईयर की पूरक परीक्षाओं में हो रही लगातार देरी से छात्र परेशान हैं। ऐसे में IMA ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। अगली खबर, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक समेत पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष प्रवेश के लिए प्रक्रिया सितंबर से शुरू हो सकती है। इंजीनियरिंग व फार्मेसी की सीटें 12वीं में मिले नंबरों के आधार पर तय होगा, जबकि पॉलिटेक्निक की सीटें बांटने के लिए 10वीं को आधार बनाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के न्यूज एवं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।